हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए भावेश अग्रवाल आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से अपन जीएसटीआर 2A में जो आपको इनपुट शो हो रही है और जो आपकी बुक्स की इनपुट है उसको आप कैसे मैच कर सकते हैं और उसे मैच करके किस तरह से हम जीएसटीआर 9 की टेबल 8 के लिए उसको हेल्पफुल बना सकते हैं। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीएसटीआर 9 की टेबल 8 के अंदर जो 8A है, जो जैसा आप देख पा रहे हैं, उसमें जो फिगर ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है आपके सामने, वो फिगर कहाँ से आता है। अब आप सीधा सीधा बोलेंगे कि ये फिगर आएगा जीएसटीआर 2A के अंदर जो इनपुट आपकी शो हो रही है वो शो हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। ये जो फिगर है वो बेसिकली आपके पास में आएगा कुछ फिल्टर लगाने के बाद में। मैंने एक जीएसटीआर 2A डाउनलोड कर रखा है, वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ आपको। ये जीएसटीआर 2A मेरे सामने खुला हुआ है। जीएसटीआर 2A के अंदर आप जैसा देख पा रहे हैं कि पोर्टल से जो मैंने जीएसटीआर 2A डाउनलोड किया है उसके अंदर कई सारे टैब्स होते हैं, जैसे सीरियल नंबर, जीएसटी नंबर, सामने वाले सप्लायर का नाम, इनवॉइस नंबर, उसका स्टेट क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई एटसेट्रा। तो इसमें मैं आगे बढ़ते हुए आपको बताऊंगा कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फिल्टर लगा लिया। फिल्टर अप्लाई करके जो लास्ट वाला कॉलम है वो है आरसी। आरसी इट मीन्स रिवर्स चार्ज। इसका मतलब ये है कि जो सामने वाला आपका सप्लायर है उसने रिवर्स चार्ज में आपकी लाइबिलिटी खड़ी की है कि जो आपने मुझसे सप्लाई ली है, जो आपने मुझसे सर्विस ली है, उस सप्लाई के केस में आपको उसका रिवर्स चार्ज का पेमेंट करना रहेगा। तो सामने वाले ने अपने जीएसटीआर 1 भरते समय रिवर्स चार्ज को यस कर दिया और यस करके आपकी लाइबिलिटी को खड़ा किया है। तो सबसे पहले मुझे जीएसटीआर 9 की टेबल 8A के अंदर जो ऑटो पॉपुलेट फिगर हो रहा है उससे मैच करने के लिए मुझे इसमें रिवर्स चार्ज के अंदर जहां पर यस होगा उसको मुझे फिल्टर लगा के हटाना रहेगा। तो सबसे पहले मैं जैसे आरसी के अंदर आया, यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नो ही है, यस मेरे कोई नहीं है। इट मीन्स किसी भी ट्रांसपोर्टर ने या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति ने जो रिवर्स चार्ज के अंदर जिसने लाइबिलिटी खड़ी करनी है उसने किसी ने कोई लाइबिलिटी खड़ी नहीं की है। सेकंड है आपका ऑप्शन CFS। CFS स्टैंड्स फॉर काउंटर पार्टी फाइलिंग स्टेटस। काउंटर पार्टी फाइलिंग स्टेटस के अंदर जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी पर्सन ने, सामने वाले ने रिटर्न को सबमिट कर दिया है जीएसटीआर 1 को, बट उसने अभी तक फाइल नहीं किया है, इन दैट केस यहां पर आपका नो आएगा। तो जीएसटीआर 9 की टेबल 8A के अंदर वो फिगर भी एक्सक्लूड होकर आएगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आरसी के अंदर अगर कोई यस हो रखा है तो यस वाला भी एक्सक्लूड होकर आएगा, तो यस वाले को आपको फिल्टर लगा के हटाना है। उसी तरह से अगर कोई CFS में आपकी नो आ रहा है, मतलब काउंटर पार्टी फाइलिंग स्टेटस आपका नो आ रहा है, तो उसको भी आपको फिल्टर लगा के यहां से हटाना रहेगा। तीसरा फिल्टर लगाना है आपको POS यानी प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसा कि मैं बता पा रहा हूं आपको कि ये जो मेरे पास पोर्टल से जो मैंने जीएसटीआर 2A डाउनलोड किया है, वो जो पोर्टल से जीएसटीआर 2A डाउनलोड हुआ है उसके अंदर आपको POS, ये पर्सन राजस्थान का ही है तो आपको उसका पर्सन का राजस्थान का POS दिख रहा है। इन केस अगर सामने वाले ने अपना POS, आपका जो POS है वो अदर देन राजस्थान दिखा रखा है, उसकी इनपुट आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो आपके प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी वहां जा चुकी है, तो उस केस में आप उसकी इनपुट को क्लेम नहीं कर सकते। एक सजेशन मैं अपनी तरफ से ये देना चाहूंगा कि आज ही आप अपना 18-19 का जीएसटीआर 2A मैच कर लीजिए और उसमें देख लीजिए कि किस किस सप्लायर ने आपका POS गलत दिखा रखा है। इन केस अगर किसी सप्लायर ने अपना POS गलत दिखा रखा है तो आप उसको इंटीमेट कीजिए कि मार्च का टर्न बढ़ने से पहले पहले वो उसके जीएसटीआर 1 में रेस्पेक्टिव टेबल के अंदर अमेंडमेंट डाल दे और अमेंडमेंट डाल के वो अपने POS को करेक्ट कर ले ताकि उसकी इनपुट आपको 2A के अंदर प्रॉपर्ली फ्लो हो और इन फ्यूचर किसी डिस्प्यूट में अपन ना जाए। तो यहाँ पे जैसे POS पे मैंने फिल्टर लगाया, यहाँ पर राजस्थान के अलावा मेरे पास कोई नहीं है। अगर मेरे पास राजस्थान के अलावा कोई और होता तो मैं यहाँ से उसको भी हटा देता। हटाने के बाद मैं जो बैलेंस बचता वो मेरी इनपुट की मैं यहाँ से टोटल करता। फॉर एग्जाम्पल जैसे CGST IGST की टोटल जैसे मेरी आ रही है, मैं यहाँ से टोटल कर रहा हूँ इक्वल्स टू का फॉर्मूला लगा के, ये मेरी टोटल आ गई है। IGST में मेरा इतना अमाउंट है, CS में मेरा इतना है और SAS में मेरे को इतनी इनपुट फ्लो हो रही है सामने वाले सप्लायर से, उन्होंने जो जीएसटीआर 1 भरा है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को ये अमाउंट पता लग गया। अब आपके पास शीट 2 आती है। शीट 2 के अंदर आपको देखेंगे तो आपको मिलेगा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। तो फ्रेंड्स आपको ये देखना है कि जो सामने वाले ने आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट अपलोड किए, क्या वो आपकी बुक्स के अंदर एग्जिस्टेंस है। कई बार ऐसा होता है कि हम जीएसटीआर 2A मैच करते समय सिर्फ और सिर्फ अपनी इनपुट को मैच करते हैं, मतलब इनवॉइसेस को मैच करते हैं, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाले पॉइंट को स्किप कर देते हैं। बट अपन को ये चीज़ नहीं करनी है और मेनली ध्यान रखते हुए ये देखना है कि जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट सामने वाले ने, यानी कि सप्लायर ने जो अपना जीएसटीआर 1 भरते समय अपलोड किए, क्या वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर आ रहे हैं, इफ यस तो देन कोई इशू नहीं है। अगर नहीं आ रहे तो उसके फिर रीजंस आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और सप्लायर से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो इसी सीरीज में मैं आपके साथ आगे बढ़ते हुए आपको आज बताऊंगा कि जीएसटीआर 2A जो आपने डाउनलोड किया है उसको बुक्स की इनपुट से मैच कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं
कि आप चाहे जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, चाहे आपका बिजी है, टैली है, मार्ग है, तो आप चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एक फंक्शनलिटी दी जाती है कि जिसके द्वारा आप अपनी इनपुट की पूरी एक कंसोलिडेटेड एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड एक्सेल फाइल डाउनलोड करने के बाद में आप उसको, जो आपकी इनपुट का अमाउंट आपके पास पूरे साल का आ रहा है, मैं बात करूं आपसे 18-19 की, तो 18-19 की आपके पास में जो पूरी इनपुट का अमाउंट आ रहा है किसमें, एक्सेल फाइल के अंदर, आपकी जो सॉफ्टवेयर में, उसको आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस से मैच कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि अगर आपने उसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस से मैच कर लिया, किसको, जो आपकी इनपुट का अमाउंट आ रहा है, इनपुट का अमाउंट मतलब ऑल अदर आईटीसी प्लस 17.5 की इनएलिजिबल इनपुट, तो 17.5 प्लस ऑल अदर आईटीसी को आप जोड़ दीजिएगा और उसको आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस से मैच कर लीजिएगा। इन केस वो मैच हो जाता है तब कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मैच नहीं होता है तो उसके रीजंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ये सबसे पहला स्टेप है, जहां पर आपको सबसे पहले जो आपकी इनपुट फ्लो हो रही है सॉफ्टवेयर के द्वारा, उस इनपुट को आप पहले ड्यूटीज एंड टैक्सेस से मैच कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब अपन कोई लेजर क्रिएट कर रहे होते हैं या फिर अपन कोई एंट्री करते हैं तो उस समय उसको जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, तो जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करने की वजह से वो इनपुट की एंट्री आपके रिपोर्ट तक, यानी 3B की जो रिपोर्ट है जहां से आप ऑल अदर आईटीसी और 17.5 को एक्सट्रैक्ट करोगे, वहां तक वो नहीं पहुंच पाता। तो उस केस में जो आपको ऑल अदर आईटीसी आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसमें वो एंट्री फ्लो नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या मेरी ऑल अदर आईटीसी प्लस 17.5 इज इक्वल्स टू माय ड्यूटीज एंड टैक्सेस और नॉट। इफ यस देन नो इशू, इफ नो, अगर आपका मैच नहीं हो रहा है, इन दैट केस यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट एंट्री विच इज नॉट फ्लोइंग इन योर GSTAT 3B रिपोर्ट। आफ्टर दैट आपको वो इनपुट की रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है। आपने एक बार जब उस इनपुट की रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार जैसे मेरे पास है, इस विंडो को मैं एक बार क्लोज कर रहा हूँ, ये जैसे मेरे पास है इनपुट की रिपोर्ट्स हैं जो मैंने बुक्स की डाउनलोड की। इसके ऊपर मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख देता हूँ एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंने इसके ऊपर लिख दिया। ये मेरी बुक्स की इनपुट आ गई जो मेरी बुक्स के अंदर मेरे को शो हो रही है, और ये वाली मेरी इनपुट आ गई है पोर्टल की जो मेरे को पोर्टल के ऊपर शो हो रही है। अब मैं इसको एक कंपैरिजन करूंगा और मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि ऐसी कौन कौन सी इनपुट है जो मेरे को पोर्टल पर तो शो हो रही है बट बुक्स में नहीं हो रही, बुक्स में हो रही है बट पोर्टल पर नहीं हो रही, या फिर दोनों का अलग अलग अमाउंट से हो रही है। तो ऐसी कौन कौन सी इनपुट है जिसके अंदर मेरे वेरिएशंस आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि यहाँ पर इस बुक्स की इनपुट के आगे लास्ट में एक कॉलम डाल देता हूँ रिमार्क, रिमार्क डाल दिया, और इसके आगे मैंने लिख दिया एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और इसको मैंने पूरे में कॉपी पेस्ट कर दिया। एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने के बाद मैंने उस पर पूरे में इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब होगा इससे ये कि ये मेरे को आइडेंटिफाई हो गया कि ये मेरी बुक्स की इनपुट है, और हर एंट्री के आगे मेरा आ गया एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसी तरह से मैंने सेकंड शीट खोली जिसमें मैंने ऊपर लिखा हुआ था पोर्टल GSTAR 2A, ठीक है। तो इसके बाद आगे भी मैंने कॉलम डाल देता हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको वापस एक बार रिमाइंडर देता हूँ कि आपको 3 फिल्टर लगाना है। फर्स्ट RC पे, RC में से जिसने रिवर्स चार्ज यस कर रखा है उसको यस को हटाना है। सेकंड CFS पे जिसका नो आ रहा है उसको हटाना है, मतलब कि फिल्टर में से हटाना है। और तीसरा POS में जो राजस्थान के अलावा है, इनकेस अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान के अलावा आ रहा है तो उसको आपको हटाना है क्योंकि वो इनपुट की वो आपको नहीं फ्लो होगी। तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर भी आपको लिखना है रिमार्क, और यहाँ पे लिखना है एज पर पोर्टल ITC। आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा आपको। इसी के साथ मैं आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। अब आपको करना क्या है कि जैसे कि आपने बुक्स की इनपुट, जैसे मैंने तो इस शीट को पहले से उसी फॉर्मेट में जमा के रखा है जिस तरह से पोर्टल की इनपुट आ रही है, लेकिन इन केस आपके सॉफ्टवेयर से जो शीट एक्सट्रैक्ट हुई है वो उस सेम फॉर्मेट में नहीं है, इन दैट केस आपको दोनों शीट्स को अरेंज करना पड़ेगा कि दोनों एक ही फॉर्मेट में आ जाए। तो मैंने इस शीट को जमा रखा है ऑलरेडी, तो मेरे को ये इशू नहीं आएगा। मैंने अब इसको कॉपी कर दिया बुक्स को, और पोर्टल के नीचे, इनपुट के नीचे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ तक मैं जैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये आपकी पोर्टल की इनपुट है ऊपर वाली, और नीचे वाली आपकी बुक्स की इनपुट है जो कि अपने सेग्रीगेट हो गई है। अब मुझे क्या करना है कि इस पूरी शीट को जहाँ तक मेरा है उसको मुझे सेलेक्ट करना है। उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। आफ्टर सिलेक्शन मुझे इंसर्ट में जाना रहेगा। इंसर्ट के अंदर एक ऑप्शन दिखेगा आपको पाइवोट टेबल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको पाइवोट टेबल का ऑप्शन शो हो रहा होगा। पाइवोट टेबल के ऊपर आप क्लिक करेंगे और न्यू शीट के ऊपर बाय डिफॉल्ट जैसा आ रहा है उसी को रहने दीजिएगा, और इस पर ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये वाली टेबल खुल जाएगी साइड में। इसके अंदर से आप
तो मैंने यहाँ पर जीएसटी नंबर को ड्रैग कर दिया है। जीएसटी नंबर को मुझे रोज़ वाले कॉलम में रखना है। रोज़ वाले कॉलम में मैंने जीएसटी नंबर रख दिया, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सारे जीएसटी नंबर एक साइड में आ गए। अब मुझे इसी में आके लास्ट में जो रिमार्क है उस रिमार्क को कॉलम्स में रखना है। और अब मुझे जो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू आ रही है उसको वैल्यू में IGST, CGST, C और S दोनों सेम ही रहेगा, तो मैं खाली C को ले रहा हूँ और सेस को मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब आप जैसे देख पा रहे हैं कि एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैक्सेबल वैल्यू IGST, CGST और सेस आ गया, और एज पर पोर्टल टैक्सेबल वैल्यू IGST, CGST और सेस आ गया। कई बार ऐसा होता है कि आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कॉलम्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सम टोटल हो गई वो भी यहाँ पे आपको शो होगी, सम एज पर कॉलम एंड एज पर रो। तो आपको यहाँ पर उस केस में यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके पाइवट टेबल में जाकर यहाँ पर पाइवट टेबल ऑप्शन में जाकर, और इसमें आपको दिखेगा टूल्स एंड फिल्टर्स, इसमें शो ग्रांड टोटल फॉर रो एंड शो ग्रांड टोटल फॉर कॉलम्स, इन दोनों को अनटिक जैसे भी किया हुआ है तो अनटिक करके और आप आगे प्रोसीड करोगे तो वो वाले कॉलम्स आपके हट जाएंगे जो जिनकी अपन को जरूरत नहीं है। अब अपन आगे उस मैचिंग वाले कंसेप्ट पे आते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि बुक्स में जो इनपुट आ रही है और जो पोर्टल पर इनपुट आ रही है उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है। इक्वल्स टू B6 माइनस F6 एंटर, और इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैं पूरे में पेस्ट कर देता हूँ। अब इसी को मैंने कॉपी करके और आगे वाले कॉलम्स के लिए भी पेस्ट कर देता, ताकि यही फॉर्मूला आगे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा डिफरेंस है IGST सॉरी टैक्सेबल वैल्यू के अंदर ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस निकल गया अपना। अभी डिफरेंस क्या आया वो अपन देखते हैं एक बार। सबसे पहले अपन देखते हैं IGST वाला डिफरेंस। IGST वाला डिफरेंस क्या है कि इस GST नंबर से IGST के अंदर बुक्स की मेरे बोल रही है 15,500 रुपये, जबकि पोर्टल पर मेरे आ रहे हैं 15,509 रुपये। तो जो 9 रुपये है वो मुझे एक्स्ट्रा शो हो रहे हैं, मतलब कि ITC अवेलेबल ऑन पोर्टल बट नॉट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये मैंने इसके आगे मेरी तरफ से रिमार्क डाल दिया है। अब यहाँ पर मेरा सब कुछ मैच है, यहाँ पर मैच है, ये मैच है। अब यहाँ पर आया मैं तो इसमें CGST और SGST में डिफरेंस आ रहा है। सिंस डिफरेंस पॉजिटिव है तो मुझे समझ में आ जाए कि ITC मेरी C और S में दिखा रही, तो मैं आपको ITC मेरी बुक्स में कितनी आ रही है 617 रुपये, जबकि मेरी पोर्टल पर आ रही है 90 रुपये आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया ITC इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट नॉट ऑन पोर्टल। तो इसी तरह से मैंने रिमार्क डाल दिया। अब वापस ये नेगेटिव फिगर है, नेगेटिव फिगर का मतलब हो गया कि ITC अवेलेबल ऑन पोर्टल बट नॉट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, सेम यहाँ पर हो गया केस और सेम केस यहाँ पर हो गया। तो जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने देखा कि यहाँ पर जो आपके सामने आ रही है GST नंबर आ रहा है, लेकिन आपके सामने यहाँ पर नाम नहीं आ रहा है पार्टी का। तो मैं आपको एक VLOOKUP का फॉर्मूला बता दूंगा एक आगे एक वीडियो में, और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि VLOOKUP का फॉर्मूला कैसे लगा के और आप यहाँ पर नाम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक बार फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल्स टू VLOOKUP यहाँ पर ही नाम आ गए। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली आइडेंटिफाई, फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूंगा VLOOKUP का फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं। सिंस मैं इस वीडियो में VLOOKUP को भी ऐड करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर जैसा नाम भी आ गया कि ABC बैंक लिमिटेड से आपकी बुक्स के अंदर जो पोर्टल के अंदर जो इनपुट आ रही है वो ज़्यादा आ रही है, बट बुक्स के अंदर कम हो गई है। और सेकंड आ गया जैसे ABC हार्डवेयर है, उसकी इनपुट बुक्स में तो ली हुई है लेकिन पोर्टल पर नहीं आ रही है। और सेम उसी तरह से ये मोहित मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से मैंने कार खरीदी होगी या गाड़ी खरीदी होगी, बाइक खरीदी होगी, तो उसकी इनपुट पोर्टल पर तो आ रही है लेकिन मैंने बुक्स में नहीं आ रही। हो सकता है मैंने पूरे अमाउंट से उसकी एंट्री कर रखी होगी, इसलिए मेरी बुक्स में नहीं आ रही। तो इसी तरह से मुझे रीजन्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और मुझे टेबल 8 को मेरा फाइनलाइज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप GSTR 2A को, जो पोर्टल की GSTR 2A डाउनलोड हो रहा है उसको पहले तो आपको GSTR 9 की टेबल 8A से मैच करना है, और उसके बाद किस तरह से आपको आपके जो 2A डाउनलोड हुआ उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करने से पहले आप ये देख लीजिए कि जो आप रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हैं फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, क्या वो अमाउंट जो आपकी रिपोर्ट्स के अंदर शो हो रहा है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस से आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। इफ यस
देन आप प्रोसीड कर सकते हो। प्रोसीड करने के लिए मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट तरीका, एक बार मैं फटाफट रिपीट करके बता देता हूँ आपको कि जो आपकी पोर्टल की इनपुट है उसके आगे मैंने कॉलम डाल दिया एज पर पोर्टल, जिसमें आपको 3 टाइप की फिल्टर लगाने का बोला था। फर्स्ट आपको बोला जिसकी काउंटर पार्टी फाइलिंग स्टेटस नो आ रहा है उनको हटा दीजिएगा। सेकंड मैंने आपको बताया जिनका रिवर्स चार्ज येस आ रहा है उनको हटा दीजिएगा। और थर्ड मैंने आपको बताया कि जिनका प्लेस ऑफ सप्लाई आपके स्टेट यानी राजस्थान के अलावा आ रहा है तो उसको भी आपको हटाना है वहाँ से फिल्टर में। फिल्टर में से हटाने के बाद में आपके पास जो एक्सट्रैक्टेड सीट आ गई, उस शीट के अंदर आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को ध्यान से कंसिडर करना है। और क्रेडिट नोट है तो उसको माइनस में फिगर और डेबिट नोट है तो उसको प्लस में फिगर लिखना है। वो लेने के बाद में उसके आगे आपने रिमार्क के कॉलम में लिख दिया एज पर पोर्टल और इसमें एज पर बुक्स और पाइवट टेबल लगा के आप डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस डिफरेंस आइडेंटिफाई करके आप इजीली ट्रैक कर सकते हो कि कौन सी इनपुट आपकी बुक्स में आ रही है और कौन सी इनपुट आपकी बुक्स में नहीं आ रही है, कौन सी इनपुट है जो आपकी पोर्टल पर ज़्यादा शो हो रही है। तो इस वीडियो को मैं आज यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ और आगे वाली वीडियोस में मैं आपको और इसी तरह की ट्रिक्स बताता रहूँगा जिससे कि आप अपने काम को ईजिली और शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।